Good morning, students. Today we are going to study this chapter, The Artist. This story has been written by Shiga Naoya. So, The Artist by Shiga Naoya. Shiga Naoya is was Japanese writer. Shiga Naoya was a Japanese writer. So, the title of the story is The Artist. Shiga Naoya lifespan from 1883 to 1971 is a celebrated Japanese short story writer of the 20th century. 20वीं शताब्दी का महान लेखक शिगा नायोया. He wrote very sensitively about his people and their culture. उन्होंने अपने लोगों के विषय में और उनकी संस्कृति के विषय में बहुत ही सेंसिटिव ढंग से लिखा. The artist unfurls before us the world of a talented Japanese boy CB. इसमें in this story the artist we will get the story of a Japanese boy. His name was CB and he was very talented. It shows how the adult world often causes damage to such talents. And in this story we will see how adult world sometimes become the root cause of the damage of some talents. मतलब बड़े लोग भी कभी कभी छोटे बच्चों की प्रतिभाओं को नष्ट करने के लिए जिम्मेवार हो जाते हैं. रक्षा में हत्या हो जाती है तो कैसे बड़े लोगों से गलती होती है और छोटे बच्चे का टैलेंट नष्ट हो जाता है, मिसयूज हो जाता है. अबाउट दैट दिस स्टोरी इज. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी. So work in small groups and discuss the following. Before this, you should work in groups with your friends, with your parents and discuss these points. Everyone has a hobby of one's own. Hobby क्या है कि कुछ करना वैसा जिसमें आदमी सिर्फ कमाई के लिए ही ना करे बल्कि मन की संतुष्टि के लिए करता है, उसे बोलते हैं वो हॉबी होता है. जैसे किसी का फिलाटली टिकट संग्रह करना ये हैबिट है, किसी का हैबिट है फूल लगाना, और किसी का ये क्या कहते हैं हॉबी होता है. जैसे मेरा ही हॉबी आप मान के चलिए कि टीचिंग. मैं जब भी खाली टाइम में रहता हूँ तो वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, तो ये भी मेरा हॉबी ही है. सो ये हॉबी है. बट हियर इन दिस चैप्टर व्हाट इज योर हॉबी? यू हैव टू राइट योर हॉबी, you have not to write my hobby. So you have to think about that. Several people are passionately attached to a particular thing or idea. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ से, किसी आदत से इस तरह से जकड़े होते हैं, उसके प्रति आसक्त होते हैं कि वो पैशनेट हो जाते हैं. उनके लिए वो बहुत ही तीव्र भावना बन जाती है. डज इट हेल्प टू बी पैशनेट? क्या इससे पैशनेट होने में, किसी कार्य को करने में, स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा करने में कोई हेल्प मिलता है? डू यू थिंक दैट स्पेंडिंग योर टाइम ऑन थिंग्स अदर दैन स्टडीज इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम? क्या आप सोचते हो कि पढ़ाई के अलावा कोई भी काम करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, सब वक्त की बर्बादी है, समय की बर्बादी है? तो ये दीज आर द मैटर्स टू बी थॉट. आपको ये सोचना है बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. इट मीन्स दैट द चैप्टर इज बेस्ड अपॉन दीज नॉर्म्स, दीज आइडियाज वी विल गेट इन दिस स्टोरी. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट line by line teaching. My aim is to give you the meaning of each and every line so that you may have the concept and so that you may get good marks, full marks in your examination. So I am doing this labor for you. I am making
this video for you. The artist. CB's parents knew that he often went out to buy himself gourds. ये गोड्स फल होता है, एक बड़ा साइज का फल, कटहल से छोटा ये फल होता है बड़ा बड़ा। तो ये मांसल फल है, फ्लेशी, गुदेदार। तो ये फल है। तो सीबी के पेरेंट्स को पता है कि उनके बच्चे को गोड्स बहुत पसंद है। ही गॉट देम फॉर ए फ्यू सेन एंड सून हैड ए साइजेबल कलेक्शन। उसने कुछ सेन में, सेन क्या है तो जापानीज क्वाइन, जापानीज करेंसी, कुछ सेन में उसने खरीदा था और धीरे धीरे ऐसा कलेक्शन उसने घर में बहुत मात्रा में जमा कर लिया। When he came home, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds. जब घर आता था तो उस क्या बोलते हैं गोर्ड के मुंह पर छेद करके माथा पर और सारा बीज उसमें से बाहर निकालता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लेजेंट गोर्ड स्मेल। और उसकी जो महक होती थी उस महक को क्लीन करने के लिए, उसे गेट रीड ऑफ छुटकारा पाने के लिए वो टी ली चाय की पत्तियों का यूज करता था। ही देन फेस्ड द सेक विच ही हैड सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रैग्स इन हिज फादर्स कप एंड केयरफुली पॉलिश्ड द सरफेस। और उस प्रकार से वो पापा के कप में जो थोड़ा सा बचा रहता था शेक वाइन टाइप का, उसका थोड़ा मोड़ा बचा रहा कप में, उसको लेकर के वह पॉलिश करता था, किसको, गोर्ड को चमकने के लिए। सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गोर्ड्स। सीबी को गोर्ड्स से खेलना, उसको पॉलिश करना बहुत पसंद था। वन डे as he was strolling along the beach, absorbed in his favorite subject. एक दिन जैसा कि वो स्ट्रॉलिंग कर रहा था, भटक रहा था नदी किनारे, समुद्र किनारे, उसे अपने विषय में, मतलब अपना विषय क्या था उसका, कलेक्शन ऑफ गोर्ड्स। ही वॉज स्टार्टल्ड बाई एन अनयूजुअल साइट। उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसको आश्चर्य हुआ। He caught a glimpse of the bald, elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach. इसमें से उसने से एक लंबे आदमी को, जिसका लंबा सिर था, उसको निकलते हुए बाहर देखा। क्योंकि सर जो था उसका बिना बाल का था, तो बाहर सर ही दिखाई पड़ा पहले। तो इसको, बच्चे को, सीबी को लगा कि बहुत बड़ा गोर्ड है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि तो आदमी है। तो उसे अपने ऊपर हंसी आई। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड फ्रॉम साइट वेगिंग हिज बाल्ड पाइन पेट। ओनली देन डिड सीबी रियलाइज हिज मिस्टेक एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ। ही लाफ्ड ऑल द वे होम। तब जब वो आदमी अपनी झोपड़ी से बाहर निकला अपना गंजा सर लेकर के और वहाँ से चला गया, तब सीबी को पता चला उसकी गलती, और वो हंसता रहा बहुत देर तक कि वो समझ रहा था कि वो गोर्ड है, और वो क्या निकला, आदमी निकला। Whenever he passed a grocery, a curio shop, a confectioner's, or in fact any place that sold goods, he stood for minutes on end, his eyes glued to the window, appraising the precious fruit. जब कभी भी किसी भी दुकान के सामने, या सब्जी की दुकान हो या किसी भी तरह की दुकान हो, मिठाई की दुकान हो, वो जाता था तो वहाँ अगर फल वहाँ मिल गया उस दुकान पर, तो वह कुछ देर तक खड़ा होकर के उसको ध्यान से देखा करता था। एक्चुअली ये लड़का, क्या नाम है उसका, सीबी, ये सीबी जो है ये बहुत ही अटैच्ड था उस फल से। ये गोर्ड का फल उसे बहुत अच्छा लगता था खेलने के लिए। सीबी was 12 years old and still at primary school. After class, instead of playing with the other children, he usually wandered about the town looking for goats. वह स्कूल के बाद टाउन में घूमता था, दुकान पर, कहीं भी वह गोट का फल उसे मिले। Then in the evening, he would sit cross-legged
in the corner of the living room working on his newly acquired fruit. और शाम में वो अपने फल को लेकर के बैठता था बड़े ध्यान से. When he had finished treating it, he poured in a little shake, inserted a cork stopper which he had fashioned himself, wrapped it in a towel. वह जो बचा रहता था शेक उसमें डाल करके उसको टॉवेल से लपेट करके put this in a tin specially kept for the purpose and finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer. Then he went to bed. और उस प्रकार से गर्म होने के लिए वह चारकोल फुट वार्मर में रख देता था और तब वो सोने जाता था. In the morning, as soon as he woke the next morning, he would open the tin and examine the gourd. The skin would be thoroughly damp from the overnight treatment. उसका छिलका सीज जाता था. CB would gaze adoringly at his treasure before tying a string round the middle. और तब उसमें एक धागा बांध देता था उसके मिडिल में. एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई. और सूरज की धूप में छोड़ देता था सूखने के लिए. दिन ही सेट आउट फॉर स्कूल. तब जाता था वह स्कूल. CB लिव्ड इन अ हार्बर टाउन. CB हार्बर टाउन में रहता था, बंदरगाह था वहाँ पर. ऑल्दो इट वॉज ऑफिशियली अ सिटी, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स. वह सिटी था लेकिन कोई आदमी उसको 20 मिनट में इस पार से उस पार जा सकता था. CB वॉज ऑलवेज वंडरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड goods and to recognize almost every gourd on the market. और जहाँ जहाँ गोड मिलता था वहाँ उसको मालूम था. ये ऐसी ललक थी, ऐसी चाहत थी CB की मन में. किसके लिए? गोड फल के लिए. देन लाइन नंबर 7. He did not care much about the old, gnarled, peculiarly formed gourds usually favored by collectors. जो कलेक्टर लोग जमा करते थे, पसंद करते थे ये पुराने डिजाइन का शेप वाला, वो उसको पसंद नहीं था. द टाइप दैट अपील टू CB वाज इवन एंड सिमेट्रिकल. वो जो CB पसंद करता था वो इवन साइज होना चाहिए और सिमेट्रिकल होना चाहिए. दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस. और बच्चे लोग ऑर्डिनरी जो होता था गोड का फल उसे पसंद करते थे, ये स्पेशल टाइप का. सेड ए फ्रेंड ऑफ हिज फादर हु हैड कम टू कॉल. ही पॉइंटेड एट द बॉय हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजीली पॉलिशिंग ए प्लेन राउंड गोड. वह बच्चा प्लेन राउंड गोड को पॉलिश करने में लगा था. पापा के दोस्त ने उस बच्चे के विषय में बोला कि प्रायः सभी बच्चे तो दूसरी तरह का जो पुराने डिजाइन का है वो पसंद करते हैं, लेकिन ये बच्चा कुछ हट के पसंद करता है. फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गोड्स, सेड हिज फादर गिविंग CB ए डिस्गस्टेड लुक. वो बोला ये बच्चा इस उम्र में इतना ध्यान से गोड से खेलता है, ताज्जुब की बात है. पिता दुखी होकर के उसको देखा. पिता को ये बात पसंद नहीं थी. Then, see here, CB, my lad, said the friend, there is no use just collecting lots of those things. It is not the quantity that counts, you know. What you want to do is to find one or two really unusual ones. तुम्हें बहुत मात्रा में रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा खोजो जो औरों से हट के हो, ऐसा रखो घर में. I prefer this kind, said CB and let the matter drop. वो बोला कि मुझे इस तरह का पसंद है जो उसके हाथ में था. CB's father and his friend started talking about gourds. अब CB के पिता अपने दोस्त के साथ गोड के विषय में बात करने लगे. Remember that Bekin gourd they had at the agriculture show last spring. वो बेकिन में जो गोड मिला था उसकी बात करते हैं हम. लास्ट स्प्रिंग में देखे थे हम लोग, एग्रीकल्चरल शो में लगा था, कृषि प्रदर्शनी लगी थी, उसमें था वो गोड रखा हुआ, बेकिन गोड. सेड हिज फादर इट वाज ए रियल ब्यूटी वाजंट इट. यह बहुत खूबसूरत था.
येस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन, वह कितना बड़ा कितना लंबा था। वो प्रदर्शनी में लगी थी, मेला मेला लगा था, उस मेला में गोट था। उसकी बात ये सीबी के पापा अपने दोस्त से कर रहे हैं। लाइन नंबर 15, ये एज सीबी लिसेंड टू देयर कन्वर्सेशन ही वॉज लाफिंग इनवार्डली। सीबी अपने पिताजी की बात को सुन करके हंस रहा था मन ही मन। द बेकिन गोड हैड मेड क्वाइट स्टीर एट द टाइम बट व्हेन ही हैड गॉन टू सी इट, जब लोग कह रहे थे कि बेकिन गोड बहुत अच्छा है, मेला वाला, प्रदर्शनी वाला, लेकिन जब वो देखने गया तो क्या देखा कि वो कुछ नहीं था, एकदम उससे अच्छा तो इसके पास है। रेदर देन ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट एंड हैड वॉकड आउट ऑफ द शो। उसे अच्छा नहीं लगा, वो मेला में गया वो भी देखने और वापस चला आया देख करके, उसे पसंद नहीं आया। आई डिड नॉट थिंक सो मच ऑफ इट इंटरप्टेड सीबी, इट इज जस्ट ए क्लूमसी ग्रेट थिंग। सीबी बोला कि क्लूमसी है, भद्दा सा है, कोई खास इंटरेस्टिंग तो नहीं है। हिज फादर ओपनड हिज आईज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर। उसके पापा को ये बात पसंद नहीं आई कि उनका लड़का उनकी बात को काटे। व्हाट इज दैट, ही शाउटेड, इसलिए वो चिल्लाए। व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू वुड बेटर शट अप। सीबी डिडंट से अनदर वर्ड। पापा बोले कि नहीं पता हो बेटा, नहीं बोलना चाहिए। सीबी चुप हो गया। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी। ये मैंने इसको भी मैं करता हूँ, कंप्लीट करना है इसको। सीबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गोड्स। सीबी laughed all the way home because he had mistaken a person to be good। यो रास्ता में हंसता इसलिए आया, एक आदमी को गोड समझ लिया था। सीबी वॉज 12 years old at a primary school। सीबी did not appreciate bacon gourd because it was clumsy। CB was now engrossed in his picture। Where did CB live? CB lived in a harbour town। Which type of gourd did CB like? CB liked even and symmetrical gourd। Why did the conversation of his father and his friend make CB laugh inwardly? The conversation of his father and his friend made him laugh inwardly because he knew that Bacon's gourd was not so good and they were talking about the goodness of that Bacon's gourd। Then 4, why did CB's father shout at him? He had criticized their opinion। अपने उसने पिता के ओपिनियन को क्रिटिसाइज किया, इसलिए उसके पिता ने उसको डांटा, चिल्लाए उस पर। 5, व्हाई डिड सीबी वंडर अबाउट द टाउन? ही वंडर्ड अबाउट द टाउन टू फाइंड गुड्स। ओके, जहाँ भी मिलता था वहाँ से वो खरीद के ले आता था। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम 19 वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ जिससे आपकी पढ़ाई आसान हो। एक ही बार में पूरा पढ़ना लंबा लगता है, बोरिंग लगता है, इसलिए पार्ट 1 आपका यहाँ फिनिश हुआ और पार्ट 2 यहाँ से बनेगा 19 से। अब इसको आप देखिए, पढ़िए और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।